अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। धर्म सिनेमा बात पाओ। जीवन की सार्थकता संसार से नहीं है, जीवन की सार्थकता आत्मकल्याण से है। जीवन की सार्थकता खाने पीने से नहीं है, जीवन की सार्थकता खाने पीने की वस्तु का त्याग करने से है। जीवन की सार्थकता वैभव को बढ़ाने से नहीं है, जीवन की सार्थकता वैभव को कम करने से है। जीवन की सार्थकता बाहर की दुनिया से नहीं है, जीवन की सार्थकता अंदर की दुनिया से है। आज आपसे मैं वो बात कहना चाहता हूं, साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना। सूर बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना। अपने भी कल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना। विचार करना, अपनी छाया भी अपना साथ छोड़ देती है। कब? जैसे ही अंधकार आता है ना, तो अपनी छाया भी अपना साथ छोड़ देती है। जो छाया तुम्हारी 24 घंटे अगर प्रकाश में रहो, दिन में रहो, सूर्य के सामने रहो, तो वो अपनी छाया कभी आगे दिखती लंबी दिखती है, कभी पीछे दिखती है, कभी छोटी दिखती है, कभी बिल्कुल पास में रह जाती है। ये सब हमारे जीवन के ही असूलों को बताने का प्रयास करती है। आप सूर्य पीछे हो तो छाया बहुत लंबी दिखती है, तुम्हें आगे आगे दिखती है, उसे पकड़ने का प्रयास करो तो पकड़ नहीं सकते हो। छाया को पकड़ सकते हो? पकड़ सकते हो। कैसे? छाया को, साया को पकड़ना है तो छाया की तरह मत दौड़ो, अपने आप को पकड़ लो। छाया अपने आप पकड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। केवल अपने आप को पकड़ने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, दुनिया को जान सकते हो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जान सकते हो। जिसने अपने आप को जान लिया वो दुनिया को भी जान ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे कुंद कुंदाचार नियमसार ग्रंथ के अंदर कह देते हैं, जो जानता द्रव गुण पर्याय से अरिहंत को, जो जानता द्रव गुण पर्याय से अरिहंत को, वो जानता द्रव गुण पर्याय से निज आत्मा को। एक बात का ख्याल करके रखना, दुनिया को अपने बस में कर सकते हो क्या? नहीं, मैं कहता हूं कर सकते हो। आप इतना ही ख्याल करके रखना, दुनिया को बस में नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कर सकते हो। जिसने अपने आप को बस में कर लिया, दुनिया उनके बस में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले निज पर शासन, फिर पर अनुशासन करना है। जो व्यक्ति पहले खुद ही नहीं जागा, वो दूसरों को क्या जगाएगा? एक बात का ख्याल करके रखना, बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति दूसरों को बंधन से मुक्त कर नहीं सकता। बुझा हुआ दीपक कभी कोई दीपक को जला नहीं सकता। मुर्दा हुआ व्यक्ति किसी को दफना नहीं सकता। और जो कीचड़ में फंसा है वो दूसरों को कीचड़ से निकाल नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है पहले खुद जागो। जो जाग गया है वो ही आत्मा की ओर जाग गया है। इतना ही विचार करना।
दुनिया को नहीं जानना है, केवल अपने आप को जानने का प्रयास करना है। और अपने आप को जानने का ही एक उपक्रम है दीक्षा, अपने आप को समझने का ही एक क्रम है दीक्षा, अपने आप को पाने का नाम है दीक्षा। संसार से विपरीत हो जाने का नाम है दीक्षा। संसार की समझ खत्म हो जाए इच्छा तो शुरू हो जाती है वहीं से तुम्हारी दीक्षा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करना। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। गुवाहाटी वालों को चाह थी तो कहाँ कलकत्ता जाते जाते गुवाहाटी आसाम आ गया हूँ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, हर तरक्की में तकदीर साथ देती है। जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है, कायर और कमजोर नहीं ये मानव, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है। आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास वो अहमियत है, आपके पास वो पावर है। मैं अक्सर पूछता हूं कि कर्म बड़े होते हैं या कर्म को काटने वाला बड़ा होता है? कर्म बड़े होते तो हमारे ख्याल से हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान सिद्धालय नहीं पहुंच पाते। कर्म बड़े नहीं होते हैं, कर्म को काटने वाला बड़ा होता है। मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला बड़ा होता है? फिर क्यों मारते हो? किसी को मारना है तो जान से मत मारो, एहसान से मार दो। ख्याल करके रखना, तलवार का सर झुकाया कभी भी सर उठा सकता है, और एहसान का मरा हुआ आदमी, एहसान से दबा आदमी कभी सर उठा नहीं सकता। विचार करके रखना। आप अपने जीवन में अपने आप को पावर समझो। तुम्हारे पास बहुत पावर है। हमारी सपना बहन उस पावर को ही तुम्हें बताने का प्रयास कर रही है। वो कहीं आसमान से पावर नहीं ला रही हैं, वो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर जो पावर है, तुम्हारे अंदर जो अपार शक्ति है। कितनी शक्ति है! वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया। हम आत्मा का वजन निकाल लें, हम आत्मा को कैद कर लें। मरते हुए व्यक्ति को ऐसे वाटर, वो गोली असर नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं उस कांच को? हाँ, बुलेट प्रूफ। आप विचार करके रखना, जिसके अंदर बम भी डालो तो कोई असर नहीं हो, ऐसा बुलेट प्रूफ कमरा बनाया और उसके अंदर मरते हुए आदमी को रखा कि इसकी आत्मा इसी में कैद होगी, अब जाएगी नहीं, निकल ही नहीं सकती। लेकिन आत्मा का वजन वो था कि जब उसे जाना है ना तो वो निकल के चली गई, और वो वैज्ञानिक और वो सभी लोग उसी कटघरे को ही देखते रह गए। ये ताकत तुम्हारे पास है। मैं कहना चाहता हूं कि ये दीक्षा दिवस महोत्सव पे, मर्यादा महोत्सव पर पूजा पाठ, विधान, संविधान ये चलता ही रहेगा। ख्याल करना, विधान व्यक्ति को महान बनाता है। हाँ, विधान अभी मैं देख रहा था, जो विधान चल रहा था सुमति माता जी ने रच दिया पिछले साल। और विधान के अंदर जिस गांव के चातुर्मास का नाम आ जाए उस गांव के लोग खुश। हमारे राजेश भाई तो 2 बार खुश हो गए, उन्होंने कि 2 चातुर्मास मेरे हैदराबाद में हो गए। बेंगलोर वाले 2 बार खुश हो गए। हमारे राजकुमार जी थोड़े सोच रहे थे, महाराज जी मेरा नाम कब इसमें आएगा, कब मेरे यहाँ चौमासा होगा। ख्याल करना, अगली बार जहाँ भी चौमासा होगा उसमें हर गांव में गुवाहाटी का नाम गूंजे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि एक चातुर, हम सैकड़ों गांव में जाते हैं, हजारों गांव में जाते हैं, लेकिन चंद गांव के नाम ही जुड़ पाते हैं संतों के मान से, और हजारों लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन चंद विरले लोग ही गुरु से जुड़ पाते हैं और गुरु को समझ पाते हैं। विचार करना, जो गुरु को समझ लेता है ना, उसका गुरूर खत्म हो जाता है।
जो गुरु को समझ लेता है उसका गुरूर खत्म हो जाता है और उसके अंदर आत्मा का सुरूर शुरू हो जाता है। अब मैं आत्मा में चला गया हूं, अब मुझे आत्मा की चिंता है। शरीर तो मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल मरेगा, देवता भी नहीं बचा पाए इसे। ख्याल करो, हिरण्यकश्यप ने वादा लिया था भगवान से, हिरण्यकश्यप ने वादा लिया था भगवान से शिव जी को खुश करके कि मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं अमर हो जाऊं। हुए अमर। शिव जी ने कहा ठीक है अमर हो जाओ, वरदान दिया, लेकिन इतना ही विचार करके रखना, अमरता का वरदान तो दे रहा हूं तुम्हें, इतना वरदान नहीं दे सकता हूं पूर्ण अमर हो जाओ, लेकिन इतना वरदान दे सकता हूं तुम्हें कोई दिन में नहीं मारेगा, न रात में मार पाएगा। तुम्हें कोई घर के अंदर भी नहीं मार सकता है, न तुम्हें घर के बाहर मार सकता है, ना तुम्हें जमीन पे मारने वाला मिलेगा, ना तुम्हें आसमान में मारने वाला मिलेगा, ना तुम्हें इंसान मारने वाला मिलेगा और ना कोई जानवर तुम्हें मारने वाला मिलेगा। अब विचार करना, उन्होंने कहा इतनी ही तो चाहिए, न जमीन पे कोई मार पाए, ना आसमान में मार पाए, न घर के अंदर मार पाए, न घर के बाहर मार पाए, न दिन में मार पाए, न रात में मार पाए, न इंसान न देवता कोई नहीं। और जब ध्रुव के साथ अत्याचार हुआ, पूछा ध्रुव से, उनका ही पुत्र था ध्रुव, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि हमेशा नारायण नारायण करते हो, क्या इस खंबे में नारायण हैं? उन्होंने कहा हाँ। मारा एक खंबे में हथौड़ा, जैसे ही गदा खंबे में मारा, खंबा फटा और उस खंबे में से कौन निकला? नरसिम्हा। विचार करके रखना, आधा सर आधा धड़ नर का और सर सिंह का। उठाया नर हिरण्यकश्यप को, देहरी पर ले आए, न घर का बाहर न घर के अंदर, शाम का समय, न आसमान में न जमीन में। ख्याल करना, वो अमर नहीं हो सका सारे वरदान के बाद, लेकिन आप अमर हो सकते हो, हो सकते हो। कैसे? भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो बेतानाम सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतिताम जनानाम। क्या कहा? आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं तुम अमर हो सकते हो। कौन? भक्ता मर। भक्त मर नहीं, भक्ता अमर। अगर तुम सही भक्त हो तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप विचार करके रखना, वो भक्त अमर हुआ। मेढक, हाँ, इधर चाभावे ना प्रमुदित मना दर दुर यह क्षणा दासी स्वर्गी। दर दुर मतलब मेढक। वो मेढक भी अगर भगवान की भक्ति कर लेता है तो वो अमर हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, अमर हो गई वो रेवती रानी, अमर हो गए वो शेर सुदर्शन, अमर हो गई वो अंजना, अमर हो गई वो सीता, अमर हो गए वो चंडाल जिनने भगवान की भक्ति करी। उनको आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं। और जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं करी, वो लोग संसार में ही रह गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे, आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, अपने अंदर के पावर को समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है? हाँ, हमसे तो ज़्यादा है कि नहीं? रहने को मकान, बंगला, घूमने को गाड़ी, खाने को बर्तन, पहनने को वस्त्र, हाँ, क्या नहीं है? रखने को तिजोरी, सब कुछ तो है। हम लोगों से तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है या कम है? ख्याल करना, हमारे प्रदीप भाई बैठे हैं यहाँ पर, अगर उनके पास ज्यादा होता ना तो दौड़ दौड़ के साधुओं के पास नहीं आते, दौड़ दौड़ कर संतों के पास नहीं जाते। वो कहते मेरे पास सब है, लेकिन वो कहते महाराज कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रखे हमने,
हीरे मोती तो आप ले आए हो और हीरे मोती पाने आया हूं। कंकड़ पत्थर तो छोड़ने की चीजें हैं, उन्हें हमें नहीं पाना है। विचार करना, एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदीप जी तिजारा वाली कत्थे वाले के नाम से जाना जाता है। सल्ला बहन, कितने तीर्थों पर इनका चौका चल रहा है, परमानेंट 12 महीने चौका। कोई भी साधु उन तीर्थों पे चला जाए, चाहे द्रोणगिरी हो, सोनागिर हो, सम्मेद शिखर हो, और मेरा जब बिहार हुआ, पूरा बिहार अकेले इन परिवार ने करा दिया हो। हमारा ही नहीं, कोई भी साधक चला जाए कानपुर में, कैसा भी साधक चला जाए, दिखाते नहीं हैं, कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं और पूरा। और एक ही बात बोलते हैं मुझसे हमेशा, प्रदीप भाई महाराज, आहार का विकल्प साधु को हो जाए, इससे बड़ा हमारा और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। विचार करके रखना। बहुत सी समाज की ऐसी विभूतियां हैं, चर्चा करूंगा शाम को भी और कल भी जब जैसे टाइम मिलेगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे राजकुमार जी वाकलीवाल पर्यूषण में प्रवचन करने लग गए, वो छोटे प्रमुख सागर बन जा रहे हैं। ख्याल करके रखना, अब वो संभालने लग गए कि महाराज की बातें हमें जन जन तक पहुंचाना है। मैं आप सबसे कहूंगा, छोटी इकाई भी बनो, लेकिन इस धर्म के लिए समर्पित हो जाओ, गुरुओं के लिए समर्पित हो जाओ। जब तक हम ये पीछे नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जब तक हम ये पीछे नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पीछे वालों को पकड़ लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीछे वालों को पकड़ प्रयास करो, इतना ही विचार करो। यहां से तुम्हें कहीं बाहर दूर लंदन विदेश में जाना हो, बहुत समय लगेगा। और चींटी को जाना हो तो चींटी तो सोच ही नहीं सकती। चींटी अगर अमेरिका जाना चाहे कितना समय लगेगा, और आप अमेरिका जाना चाहो तो 24 घंटे में पहुंच जाओगे। चींटी कितना समय लगेगा कह नहीं सकते, लेकिन मैं कहता हूं चींटी भी 24 घंटे में जा सकती है। क्या करना है चींटी को? जो अमेरिका जा रहा है उसकी सल्ट पे चिपक जाना है। जैसे ही वो सल्ट पे चिपकेगी, वो भी 24 घंटे में अमेरिका पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको मोक्ष जाना है तो क्या करना चाहिए? महाराज से चिपक जाओ, माता जी से चिपक जाओ, तो तुम्हें भी उनके साथ। अब ऐसा नहीं करना कि हमारा जब तो चलेंगे साथ में। चिपक जाने का मतलब है चरण तो बहुत छू चुके, अब आचरण से प्यार कीजिए। चरण तो बहुत छू चुके, अब आचरण से प्यार कीजिए। और गुरु को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, उनके गुणों को ग्रहण कीजिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर गुरुओं के गुण आ गए, मैं कहना चाहूंगा तुमसे ज्यादा भव्य व्यक्ति कोई और नहीं होगा। मैं इतना ही कहता हूं, संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसी मानसिकता बना लो। कल तक इतना मन ऐसा हो रहा था और आज मन इतना अच्छा हो गया। पकड़ के नहीं लगते संत कभी किसी बात को, मन में आता है, क्योंकि संसारिक लोगों के साथ रह रहे हैं। और संसारिक भी ऐसे हैं, हमसे कुछ कहेंगे, उनसे कुछ कहेंगे, दुनियादारी है ये तो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, संत के मन को समझ लो, बहते नीर के तरह निर्मल हैं। उनके मन में 1% किसी के प्रति भी राग और देश का भाव नहीं आता है। पकड़ के मत रखो, पकड़ना है तो आत्मा को पकड़ो। पदार्थों को क्या पकड़ते हो, सांसारिक लोगों को क्या पकड़ते हो, वस्तुओं को क्या पकड़ते हो। आज इतना ही। शेष ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती।